अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने कहा कि उपचुनावों की 9 सीटों पर मात्र 2 सीटें हम कांग्रेस को दे सकते हैं। इस पर क्या कांग्रेस ने जवाबी दांव चलने की तैयारी कर दी है? क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी? और वो समाजवादी पार्टी से क्या यह अपेक्षा करेगी कि जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं लड़ रही है, सपा का समर्थन करेगी, वैसे ही महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी चुनाव न लड़े और वो कांग्रेस का समर्थन करें? ऐसी बातें यूपी में तैरने लगी हैं, चलने लगी हैं, सूत्रों के जरिए सामने आने लगी हैं। तो क्या चल रहा है उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच, क्या चर्चाएं हैं, ये विस्तार से इस बार इस वीडियो में बात करेंगे। और बात करने के लिए होंगे हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी कबूल जी। हरियाणा चुनाव के जब से नतीजे हैं उसके बाद से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी गठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, वो एकदम माहौल वहाँ गरमाया हुआ है। जैसे नतीजे आते हैं हरियाणा के, अगले दिन समाजवादी पार्टी की एक लिस्ट आ जाती है, इसमें 6 उम्मीदवारों के नाम होते हैं। अब 7 उम्मीदवार उनके आ चुके हैं, 9 जगह उपचुनाव हैं और 2 सीटें ऐसी चर्चा थी कि कांग्रेस को देने को तैयार हो गए हैं। यूपी की जो खैर सीट है अलीगढ़ की, और गाजियाबाद सीट जो है वो देने को तैयार है। मगर ये दोनों ही सीट, हमने पिछले वीडियो में बताया था कितनी मुश्किल है कांग्रेस के लिए। एक सीट पर 22 साल से नहीं चुनाव जीतते हैं, 22 साल पहले जीते थे, और एक सीट मुझे लगता है 44 साल पहले। तो इतना बड़ा गैप है। तो कांग्रेस पार्टी के समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पर हम चुनाव लड़े तो फिर तो हमारा परसेप्शन बड़ा खराब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। और जो सीटें समाजवादी पार्टी से कांग्रेस पार्टी चाह रही थी उसको लेकर समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी। तो मामला एकदम फंसा हुआ है और अब चर्चा है कि कांग्रेस अपना दांव चलने वाली है। लगभग चीज़ें क्लियर हैं। कांग्रेस ने आलाकमान को ये खबर पहुंचा दी है कि ये 2 सीटें अगर हम लड़ते हैं तो हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। हमारा परसेप्शन यूपी में जो ठीक हुआ है वो फिर से खराब हो जाएगा और 27 में फिर हमें दावेदारी ठोकने में, समाजवादी पार्टी से टिकटें लेने में दिक्कत आएगी। तो कबूल जी, क्या करने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में? निश्चित तौर पे आप देखें उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच जो है शाहमात का खेल चल रहा है। कांग्रेस की, सपा की स्ट्रेटजी है कि कांग्रेस को कैसे घुटने पे लाया जाए, और जो अखिलेश यादव ने हरियाणा चुनाव नतीजे आने के बाद वो दांव चला, बिना कांग्रेस को विश्वास में लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जी। कांग्रेस खास तौर से उसके बाद फिर आपने मीरापुर की समाजवादी पार्टी ने कर दी। इस तरह से 2 सीटें बची। एक सीट क्योंकि कुंदर की बच रही है, वहाँ पे वो ऑलरेडी सेटिंग जो है सपा की विधायक, तो उस पर सपा का कब्जा जो है बनता ही आधिकारिक तौर पे ही। अब बचती है अलीगढ़ की खैर सीट और गाजियाबाद सदर सीट। ये 2 सीटें हैं कांग्रेस के लिए। इस बात को लेके समाजवादी पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं राजेंद्र चौधरी, जिस दिन जम्मू में खासतौर से 16 तारीख को शपथ हो रही थी, उसी के दूसरे दिन जो है उन्होंने कुछ मीडिया के लोगों से बात करते हुए ये बात कही कि अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सदर सीट जो है वो जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देगी, कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ेगी। ये सपा की तरफ कहा गया। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन आया कि हमें तो पता ही नहीं हमें कौन सी सीटें मिली हैं। ये अजय राय ने बाकायदा कहा कि हमको तो पता ही नहीं कौन सीटें हमको दी गई। कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने, जो कि शुरुआत में दावा कर रहे थे कि 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 5 पर हम लड़ेंगे और 5 पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी, बराबर का हिस्सा रहेगा। मगर ऐसा होता तो बिल्कुल दिख नहीं रहा है। एकदम क्लियर था कि वो कह रहे थे कि जो जिस पे विपक्षी पार्टी कब्जा है, बीजेपी या निषाद पार्टी या उनके जो सेटिंग विधायक रहे, वो सीटें हमें दे दें, और जहां पे सपा के 5 विधायक रहे वो सपा लड़ जाए तो हम 50-50 फार्मूले पे चुनाव लड़ जाएं। हमें टफ सीटें जो बीजेपी की जीती हुई सीटें वो दे दें, हम उस पर लड़ लें। लेकिन अखिलेश यादव ने किया कि ऐसा नहीं, जो सीटें खास तौर से उनको अपने लिए कंफर्ट जोन फील हुई उन सीटों पर लड़ी। और खैर और गाजियाबाद सीटें दोनों की, जैसे कि हमने पिछली बार बात किया कि कितनी चुनौतीपूर्ण सीटें हैं, किस तरह से ना वो कांग्रेस के लिए बेहतर दिख रही हैं संभावनाएं वहां पे, न सपा के साथ अलायंस करने के बाद भी सपा का तो खाता ही नहीं खुला है। मतलब आप सोचिए, खैर सीट में सपा ने खाता नहीं खोल पाया, और गाजियाबाद सदर में सीट पे 2004 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते खाली बाईपोल चुनाव जीती है। इसके अलावा गाजियाबाद सदर पे भी सपा कभी नहीं जीती है। तो कांग्रेस भी देख रही है कि ये स्थितियां हमारे लिए कैसे जो है मन मुताबिक नहीं है। उनकी कोशिश थी, सपा कांग्रेस की कोशिश थी कि जो मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन वाली सीटें हैं, जैसे मीरापुर है, फूलपुर सीट मिल जाए मुझे, तो ये सीटें हम जीत सकते हैं। मंझुआ सीटें हैं, मंझुआ पे अजय राय अपने बेटे को चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो इस तरह से उनकी केमिस्ट्री थी कि ये अगर ये हो जाता है तो हम लड़ेंगे, और अगर 5 में लड़ेंगे और विपक्ष कब्जे वाली अगर उसमें से हम 2 भी जीत लेते हैं और 3 भी जीत लेते हैं तो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगा। और हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में देखिए बीजेपी की सीटें, हम तो सपा ने जो जीती वो अपनी सेटिंग सीट जीती, लेकिन हमने तो विपक्ष से सीटें छीन के लाए हैं। तो ये कोशिश जो है
खास तौर से इनकी थी कि हमें मिल जाए। लेकिन अखिलेश यादव का भी दाव था कि अगर उत्तर प्रदेश में सब जो है कांग्रेस को पैर पसारने की जगह मिल गई तो कल के 2027 में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती बन जाएगी और सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है उसमें कांग्रेस बहुत बड़ी सीटें डिमांड कर सकती है। ऐसे में उनको वो सीटें दी जाए जहां पे उनको जीतने में लोहे चने चबाने जैसे हो जाए। तो आप देखिए कि उनको जो सीटों का ऑफर दिया गया वो खैर सीट और गाजियाबाद, कांग्रेस ने समझा कि भाई इससे अच्छा है कि हम क्यों ना सीटों पे वॉक ओवर दे दें। कांग्रेस जो है, जैसे हरियाणा में अखिलेश यादव ने कहा कि हम वहां पे समर्थन करेंगे, हमारा जो है इंडिया गठबंधन को समर्थन है, कांग्रेस वहां चुनाव लड़े और कांग्रेस जीते। मैं चाहता हूं कि बीजेपी हारे। वही दांव जो है कांग्रेस ने अब हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में कि भाई 10 सीटें, जो 9 सीटें चुनाव हो रहा इस पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ ले, क्योंकि और हम वहां पर उनको समर्थन करेंगे, प्रचार करेंगे। लेकिन इसके बदले अब यहीं पर है, इसके बदले महाराष्ट्र में कांग्रेस या चुनाव ना लड़े, अगर लड़े तो 1-2 सीटों पे लड़ ले। बिल्कुल। देखिए, एक बात तो बड़ी साफ है कि समाजवादी पार्टी खासतौर पर जो विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव हो, उनको लेकर कांग्रेस के साथ बड़ा कंफर्टेबल नहीं रही है। ये हमने मध्य प्रदेश चुनाव में भी देखा था। मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी हमने ये तस्वीर देखी कि समाजवादी पार्टी टिकट मांग रही थी मगर कमलनाथ नहीं माने, ऐसा कहा जाता है। और फिर समाजवादी पार्टी कुछ सीटों पर वहाँ पर अपने प्रत्याशी उतारी थी, जिसका तमाम जानकारी ये भी आकलन करते हैं कि उसने कांग्रेस पार्टी को नुकसान किया। इसी तरीके से हरियाणा में उसने दावेदारी ठोकी थी, जम्मू कश्मीर में उसने दावेदारी ठोकी थी, वहाँ भी कहीं बातचीत नहीं बनी। हरियाणा के नतीजों तक अखिलेश यादव चुप रहते हैं कि ठीक है भाई, चुनाव निपट जाए, हमारा समर्थन है आपको। और जैसे ही नतीजे आते हैं हरियाणा के, वो अपना चरखा दाव अपने पिताजी से उन्होंने सीखा है, वो चल लेते हैं और कांग्रेस को लपेट लेते हैं। अब कांग्रेस की बारी है तो कांग्रेस, जैसा कि कबूल जी कह रहे हैं कि वो अब कांग्रेस भी पलट कर दांव देने की तैयारी में है। और उसने साफ तौर पर ये अंदर खाने से खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में जो समाजवादी पार्टी एकदम जा रहे हैं, अखिलेश यादव दौरे कर रहे हैं, अबू आज़मी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार लखनऊ आके दौरे कर रहे हैं और 15 से ज़्यादा सीटें मांगने की डिमांड, इस तरह की चर्चा है। और उस बीच कांग्रेस कहीं ना कहीं अंदर ये बात चल रही है कि कांग्रेस करी कि यूपी में आप लड़िए पूरा और महाराष्ट्र में पूरा हमको लड़ने दीजिए। तो अब जो वहाँ पर आकर गेंद रुक गई है, वहाँ पर मामला बड़ा फंसने वाला है। सवाल इसमें कबूल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन जिसने लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस किया, वो विधानसभा के उपचुनाव में टिक पाएगा, साथ बना रहेगा, वो भी तब जब अपेक्षा कांग्रेस की ये है कि महाराष्ट्र में आप मत लड़िए। देखिए सौरभ भाई, एक बात आपने बहुत अहम कही कि उत्तर प्रदेश में हो या मध्य प्रदेश हो, हरियाणा, सब तमाम जिक्र किया कि सपा और कांग्रेस एक दूसरे के साथ भले ही अलायंस में हो, कंफर्ट जोन फील नहीं करते। उनके जो नेतृत्व है वो अलायंस तो चाहता है, लेकिन जो नेता और कार्यकर्ता है पार्टी के क्षेत्रीय नेता, हाँ, खास तौर से जो है अलग अलग राज्यों में आप देखें, वो सपा के साथ अलायंस करने के काफी हद तक समर्थन में नहीं रहते। मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात कर रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश संदर्भ में, तो उत्तर प्रदेश में 2024 का भी लोकसभा चुनाव हो रहा था। उस समय भी अगर आप देखें, जब खास तौर से कांग्रेस पूरी कमेटी को उत्तर प्रदेश के यहां दिल्ली बुलाया गया, उसमें जब बैठक हो रही थी, उसमें महज 2 नेता थे जो चाहते थे कि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का अलायंस हो। वो 2 नेता थे, एक का नाम था प्रमोद तिवारी और दूसरे नेता थे राजीव शुक्ला जी। इसके अलावा जो पूरी कांग्रेस कमेटी थी, खासतौर से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से लेके संगठन मंत्री या जो उत्तर प्रदेश के तमाम, सलमान खुर्शीद जैसे नेता, वो चाहते थे कि कांग्रेस को अलायंस जो है बसपा से करना चाहिए। और इस बात को बैठक में बाकायदा कहा गया और मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की मौजूदगी में ये बात कही गई कि ये अलायंस ऐसे होना चाहिए। तो एक तरफ यह है कहा कि कांग्रेस में आप देखिए कि उसमें कमेटी में पूरा एक तरह से मतलब बड़ा पक्ष तबका था जो ये चाहता था, क्योंकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करने में, क्योंकि अलायंस के जो इंडिया गठबंधन के और अलायंस पार्टनर थे उनका भी कांग्रेस पे दबाव था और ये हुआ कि इनके साथ अलायंस करना चाहिए, क्योंकि मायावती का जो स्टैंड था वो बहुत ज़्यादा क्लियर कट नहीं था। तो कांग्रेस भी इस असमंजस की स्थिति बनी थी कि हम क्या करें क्या नहीं। हालांकि उनके इंतजार वो आखिरी तक कर रहे थे, लेकिन बात जो है समाजवादी पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी थी और सपा को वो क्रॉस करके कांग्रेस के साथ जो है बार्गेनिंग पावर नहीं, बसपा के साथ नहीं करी कांग्रेस ने। तो एक तो ये वजह, इसके अलावा इसके पीछे एक मूल वजह ये है कि क्यों एक दूसरे से कंफर्ट जोन नहीं फैले। दोनों की उत्तर प्रदेश में जो सियासत है उसकी जमीन एक है। समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में जिस जमीन पे खड़ी है, आप किसी भी कांग्रेस नेता से पूछ लीजिए, वो कांग्रेस नेता, हर नेता ही कहते हैं कि एक गलती कांग्रेस की, जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं 89 में, और जब उस वक्त समर्थन वापस लेने की बात होती है, अगर उस वक्त नरेंद्र तिवारी जो है समर्थन कांग्रेस को ना करते, जब बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था है, और अगर ऐसे में वो सरकार उस वक्त गिर जाती
तो अगर वहीं से मुलायम सिंह यादव की राजनीति खत्म हो जाती, लेकिन वहाँ पर नरेंद्र दत्त तिवारी ने समर्थन दे के उस सरकार को बचाया। वो जो अंदर भरा हुआ है, और वही एक मौका था जब उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी का उद्भव होता है। वहीं से, हालांकि वो जनता दल के मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन वहीं से जो मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीति को धार दी है, चाहे वो कारसेवकों को गोली चलाने को, वहाँ से जो खासतौर से मुसलमानों के बीच में उन्होंने स्पेस बनाया अयोध्या मूवमेंट के दौरान से, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो जमीन, उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन थी, वो पूरे खत्म हो गई। क्योंकि आप देखिए उस समय जो उनका वोट बैंक था, दलित जो है बहुजन समाज पार्टी गठन हो चुका था, दलित वोट पहले खिसक गया था, मुस्लिम वोट जो है वो राम मंदिर आंदोलन की वजह से होने से वो चला गया था, और जो ब्राह्मण वोट था उसमें भी बिखराव होने लगा था, क्योंकि बीजेपी बढ़ने लगी थी, राम आंदोलन था, कांग्रेस उसमें वो होने लगी थी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में जो 3 वोट बैंक मूल थे, ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित, ये तीनों उसके साथ छिटक गए, और उसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस लगातार उत्तर प्रदेश में दिन ब दिन जो है घटती चली गई। ये स्थिति हो गई एक समय आने पर कि एक सांसद रहे 2019 में जीते, राहुल गांधी चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो अपना कोर वोट बैंक था वो छिटक गया, और वो कहीं ना कहीं उसमें जो बिखराव हुआ, उसमें जो मुस्लिम वोट बैंक था करीब 20% के उत्तर प्रदेश में है, वो लगभग जो है 80-70 से 80-90% वोट वो समाजवादी पार्टी के साथ एक मुस्तैदी से खड़ा है। तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस, सपा को भी लग रहा है कि अगर मुसलमान दोबारा से कांग्रेस को स्पेस मिला, वापस चला गया, तो सपा की राजनीतिक भविष्य जो है खतरे में जाए। मुलायम सिंह यादव इस बात को हमेशा समझते थे, इसीलिए कांग्रेस को जो है वो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने का कदम रहा हो, या कांग्रेस के साथ कभी अलायंस न करने का। 2009 में सपा के साथ अलायंस की बात चल रही थी, लेकिन आखिरी दम तक मुलायम सिंह यादव ने लटकाए रखा, और यहां तक कि जब चुनाव घोषणा हो जाती है, नामांकन शुरू हो जाता है, तब वो कहते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तब कांग्रेस लड़ती है चुनाव। हालांकि उस वक्त कांग्रेस माहौल बनाए रहती है, इसी वजह से 2009 में 22 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब हो जाती है। तो और वो सारी चीजें अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को स्पेस मिला, तो कांग्रेस जो है उनकी राजनीति के लिए कभी संकट बन सकती है। और सब ये बात लेके सपा को भी, कांग्रेस को भी लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में हमें पैर पसारना है, तो हमें सपा की बैसाखी से बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यही बात फिर कांग्रेस पर भी लागू होती है। कांग्रेस कहेगी भाई कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में हम पैर पसारें, तो फिर महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी यही बात वो है, वो कहे कि समाजवादी पार्टी आपका तो खाली 2 विधायक हैं, ऐसा कोई बड़ा खास वजूद है नहीं। यही बात और जो मैं कह रहा विधायक वहां पर हैं भी वो अपने दम पर हैं, लोकल जो उनकी रेलेवेंस है उसकी वजह से हैं। ये बात सही सौरभ भाई की आप देखिए कि जो खासतौर से महाराष्ट्र की राजनीति है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की राजनीति एक दूसरे जुड़ गई है इस समय, खासतौर से दोनों का इंपैक्ट है। अखिलेश यादव महाराष्ट्र में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद से जो नतीजे आए हैं, उसके बाद से वो अपने राजनीतिक विस्तार कर रहे हैं, पार्टी का हर नेता करता है, वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो विस्तार कहां, किस आधार पर कर रहे हैं? वो वहां पे मुस्लिम वोट बैंक के आधार पे अपना विस्तार चाहते हैं महाराष्ट्र में। आज समाजवादी पार्टी के जो 2 विधायक हैं, दोनों मुसलमान हैं, और दोनों का अपना सियासी कद है। अबू आसिम आजमी सपा के वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका अपना उस खासतौर से सीट पे है। दूसरा भिवंडी की पूर्वी सीट पे सपा के जो है विधायक हैं शेख साहब, तो वो सीट भी आप देखें तो वहां भी मुस्लिम वोट बैंक बहुत अच्छा और निर्णायक भूमिका में है। इसके अलावा जो सीटें समाजवादी पार्टी 2024 में चुनाव लड़ना चाहती है, वो भी कहीं ना कहीं मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हैं, और वहां पे लड़ने पे क्या है, मुस्लिम वोटों का बिखराव खतरा हो रहा है। और अभी तक वहां का महाराष्ट्र का जो मुस्लिम मतदाता है, वो कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है। 1-2 सीटें खासतौर से उत्तर भारतीयों को छोड़ दे तो ज्यादातर सीटों पर वो मुस्लिम मतदाता कांग्रेस को एक मुश्त होकर वोट देता रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे भी ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में कि मुसलमानों ने एक मुश्त होकर वोट कांग्रेस को दिया है। दूसरी तरफ आ जाइए हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी अगर आप देखिए कि दलित जहां पे कांग्रेस ने लड़ी है चुनाव, वहां जो दलितों वोटों का झुकाव रहा है, वो समाजवादी पार्टी की जहां लड़ी है उससे ज्यादा वोट दिखा है दलितों। खासतौर से जो जाटो वोट है, उसका भी झुकाव जो है, जो मायावती का कोर वोट बैंक माना जाता है, वो भी बसपा की तरफ गया है, कांग्रेस की तरफ गया है। तो एक कारण तो यह है। दूसरा जो है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह की भारत जोड़ो यात्रा किए, उसके बाद जो खास तौर से वो जो बीजेपी आरएसएस को लेकर जिस तरह से हमलावर रहते हैं और मुसलमानों से जुड़े मुद्दे पे मुखर रहते हैं, उससे जो मुस्लिम समुदाय है उसके अंदर भी एक विश्वास जागा है। आप देखिए कि आप एक पूरा पैटर्न दिखता है। राहुल गांधी की यात्रा शुरू होती है, कर्नाटक का चुनाव आप देखिए, जहां पे आप देखिए किस तरह की का आक्रामक प्रचार था, हिंदुत्व का एजेंडा सेट हो रहा था। उसमें जो है खास तौर से कांग्रेस का स्टैंड मुसलमानों के साथ बहुत खुला स्टैंड था, और दूसरा संविधान वाले मसले पर जो कांग्रेस ने, मैं एक और बात बताऊं, फिर आप देखिए तेलंगाना का चुनाव, वहां फिर आप दिल्ली का एमसीडी चुनाव देखिए कि अभी तक दिल्ली में एमसीडी चुनाव होता है, जो मुस्लिम बेल्ट है उन जगह पे, ये जानते हुए कि यहां लड़ाई एमसीडी के चुनाव में बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी के, इसके बावजूद मुस्लिम इलाके में कांग्रेस के पार्षद जीतने में कामयाब रहते हैं, चाहे वो ओखला का इलाका हो, सीलमपुर का हो, मुस्तफाबाद का इलाका हो। तो इस इलाके में आप देखें तो जो कांग्रेस से जीते हैं
में जो आप पार्षद विभाग देख लीजिए, उसमें आधे से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट हैं। तो आप इससे ये पैटर्न दिखता है कि मुसलमानों का झुकाव, कहीं ना कहीं मुसलमानों का झुकाव, और यही एक वजह थी भी कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दरमियान राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर ये था कि जो मुस्लिमों को झुकाव कांग्रेस पार्टी के प्रति आया है, अगर कांग्रेस अलग लड़ती तो लोकसभा चुनाव में सीधा नुकसान हो जाता है। यस, ये बात कांग्रेस समाजवादी पार्टी उस समय समझ रही थी, इसीलिए वो सपा ने कांग्रेस के साथ अलायंस करना बेहतर समझा। वो न चाहते हुए भी हालांकि सीटें उनको ऐसी दी कांग्रेस को कि जो जहां पे कांग्रेस लंबे समय से नहीं जीत रही थी। बिल्कुल, इसलिए देखिए लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस की मजबूरी थी, तो तैयार हो गई। अब नहीं, शर्त ये है, ये भी कहा जा रहा है कि भाई लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की मजबूरी थी, अब अखिलेश यादव की मजबूरी है, देखिए उत्तर प्रदेश में, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस की मजबूरी है। कांग्रेस ये चाहती है कि सपा उसके अलायंस का हिस्सा रहे, लेकिन सीटों की जो डिमांड है, 12 सीटें मांग रहे हैं, 12 में से वो 7-8 सीटें चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वहां किसी भी सूरत में 5 सीटों से ज्यादा देने की स्थिति में नहीं है। बल्कि जब यूपी छोड़ेंगे तो मुझे लगता है फिर वो और ये भी डिमांड करेंगे भाई कि और सीटें कम करिए। हाँ, तो मुझे लगता है हाँ, अगर वो ये बात कांग्रेस की तरफ से, आप सौरभ भाई, मेरी कांग्रेस में बात हो रही थी, मैं 11 अक्टूबर को एक स्टोरी किया हूं, उसमें इस बात का मैंने जिक्र दिया कि कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ सकती है, ऐसी भी संभावना है। और ये सोर्स बता रहे हैं मुझे, कांग्रेस के एक बड़े जो रणनीतिकार है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने ये बात मुझसे कही कि हम लोग इस बात पे भी एग्री फार्मूला बना रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव ना लड़ें। ये 11 अक्टूबर की बात बता रहा हूं मैं। तो आप ये समझिए, चर्चा और तेज हो गई। हाँ, उसके बाद ये चीज हो गई। आज अजय राय, हो सकता है अभी कुछ देर बाद जो है अजय राय अपनी बात रखें इस पे, खास तौर से वो अभी महोबा में है, महोबा से वो आ रहे हैं, और उसके बाद वो सारी चीजों पे हो सकता है स्पष्ट नजर रखें। लेकिन कांग्रेस ने ये बात अंदर खाने तय कर ली है कि उत्तर प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसके बदले महाराष्ट्र में हमें सीटें दी जाए, मतलब महाराष्ट्र में सपा न लड़े, सपे हमें समर्थन करें, हम यहाँ करें। तो गिव एंड टेक, जैसे जो अखिलेश यादव अभी तक कर रहे थे, उसी फार्मूले पे अब जो है कांग्रेस कर रही है। और इसके पीछे सीधा है कि दोनों का मुफाद है, दोनों एक दूसरे को उतना राजनीतिक स्पेस नहीं देना चाहते जितने में उनकी राजनीतिक संकट खड़ा हो जाए। महाराष्ट्र में कांग्रेस नहीं चाहती कि सपा बहुत ज्यादा उभरे, क्योंकि अगर उभरती है तो कल उनकी राजनीतिक संकट बढ़ सकता है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में सपा नहीं चाहती कांग्रेस जो है बहुत ज्यादा स्पेस पाए। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों ही पार्टियों के अपने स्टेक दांव पर लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के स्टेक है, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी, उनके गठबंधन दलों का स्टेक लगा हुआ है दांव पर। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस क्या कब ऐलान करती है कि वो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में नहीं लड़ेगी, समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी, और क्या उसके बदले अखिलेश यादव महाराष्ट्र में सरेंडर करेंगे, वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन करेंगे और अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। ये सवाल है जिसका जवाब बहुत जल्द मुझे लगता है मिल जाएगा। बाकी हम तक जो सूचनाएं थी वो आप तक हमने पहुंचाई। आपका इस पूरे गठबंधन को लेकर, महाराष्ट्र चुनाव, यूपी के उपचुनाव को लेकर क्या सोचना है, ये जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच खींचतान चल रहा है उसके बारे में आपको क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।